हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक और छोटे से टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक है भारतीय गणराज्य के जो वरीयता क्रम है इनके संदर्भ में। तो आपको पता है कि प्रीवियस पेपर में आपको ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो हम इस टॉपिक को जल्दी से कवर करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो पॉइंट्स हमने कवर किया है वो आपको याद रखना है। और इस वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, तो आप एमसीक्यू भी लगा सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तब तक आप कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए यहाँ पे वरीयता क्रम के संदर्भ में हमने लगभग वो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जहाँ तक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जहाँ तक पूछा जाए। ठीक है ना, तो ध्यान से बस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। आपको पता है कि वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं स्टार्टिंग के 3 लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है कि भारत के सबसे ऊपर में आते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, तो ये सभी को पता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री, यानी ऊपर के 3 को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को याद होगा। यहाँ से 3 क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तो क्लियर है। अब जहाँ से हमें कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है और हमें जो याद रखना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही है 4 से लेकर के अब इसके आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, वही हमें याद रखना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रथम सेकंड थर्ड ये आपका हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर। चौथे नंबर पे आते हैं राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, ध्यान रखिएगा अपने राज्यों में राज्यपाल का जो क्रम है चौथे नंबर पे होता है, अपने राज्यों में। ठीक है, राज्यपाल चौथे नंबर पे। इसके बाद आते हैं पूर्व राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति जो होंगे उनका क्रम आएगा 5वें नंबर पे, यानी राज्यपाल से वो नीचे रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति हैं वो, उनका जो क्रम है वो 5वें नंबर पे होगा। इसके बाद 5 के जो ए है, यानी 5 के नीचे आएगा, 5 के नीचे तो इसमें उप प्रधानमंत्री आता है। अब तो ये पद नहीं है, लेकिन पहले जो पद हुआ करता था, तो यहाँ पे आएंगे उप प्रधानमंत्री। पूर्व राष्ट्रपति के नीचे उप प्रधानमंत्री। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश 6ठे नंबर पे आते हैं, और मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य ही होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य यानी कि समान पद होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। तो ध्यान रखिएगा 6ठे नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, ये ध्यान रखिएगा। यानी फर्स्ट रैंक पे राष्ट्रपति, सेकंड रैंक पे उपराष्ट्रपति, थर्ड पे प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, 5वें नंबर पे हो जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति, और 6ठे नंबर पे यानी 5वें के ए की बात करें तो उप प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन अब वो पद नहीं है तो इसको हम हटा ही देते हैं। 5 नंबर पे हम पूर्व राष्ट्रपति को रखते हैं, और 6ठे नंबर पे मुख्य न्यायाधीश, और उसके साथ ही साथ 6ठे नंबर पे ही आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये 6 नंबर तक आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे आता है 7वां पॉइंट्स। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 7वें पॉइंट से ही बनते हैं, इसी में से घुमा घुमा करके क्वेश्चंस बनेगा। देखिए पहला प्रश्न ये बन सकता है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समतुल्य कौन कौन से होते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का जो पद होता है, इसके समान का पद होता है राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ पूर्व जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो इनके ऊपर होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर में देख लिया। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इसके ऊपर होते हैं। राज्य के और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता होंगे वो 7वें पॉइंट्स में आएंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपके इसी के अंतर्गत आते हैं 7वें। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे आपका हो जाएंगे प्रधानमंत्री, जो कि 3रे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, नीति आयोग, अगर नीति आयोग ना लिखकर कहीं योजना आयोग लिख दे तो कंफ्यूज नहीं करना है। योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो आपका ये 3रा नंबर, और उपाध्यक्ष की बात करें तो 7वां नंबर। ठीक है, तो ये 7 तक क्लियर हो गया होगा। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, संघ की बात कर रहे हैं, यानी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समतुल्य ये आपके पद होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री। उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता। नीति आयोग, देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, नीति इस तरह से होगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसके बाद हमारा राजदूत। राजदूत जो होते हैं भारत के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल के लिए राजदूत, वो 8वें नंबर पे आते हैं, इनके नीचे आएंगे। तो ये सभी आप क्रम याद रखिएगा। ज़्यादातर यहाँ तक 7 जो पॉइंट्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद हमारा आता है 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो 6ठे नंबर पे आ गए थे, लेकिन इनके बाद जो न्यायाधीश होते हैं, बाकी जो न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, वो 9वें नंबर पे आते हैं। और 9 के फर्स्ट के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के समतुल्य ही पद होता है यूपीएससी के अध्यक्ष, साथ ही साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद। ये तीनों जो होते हैं वो एक समान पद पर होते हैं, यानी एक समान, इनका समतुल्य बराबर होता है, समान होते हैं 9 के फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन ये
मुख्य न्यायाधीश जो थे, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनसे नीचे होते हैं, इनका जो पदक्रम है उनसे नीचे होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है 10th नंबर में राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति हो गए, जो कि 2nd नंबर पे आपने देख लिया, लेकिन 10वें नंबर पे आते हैं उपसभापति। ठीक है, उपसभापति। इसमें जितने भी उपसभापति हैं वो का पद आता है, जैसे कि उपसभापति यहाँ पे उप मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री का पद हमने यहाँ पे देख लिया था। 7वें में यह राज्य के कैबिनेट जो मंत्री है उनके समतुल्य होता है राज्य के मुख्यमंत्री 7वें नंबर पे। लेकिन 10वें नंबर पे उप मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष यानी जो लोकसभा अध्यक्ष आपने 6ठे नंबर में देखा वो उपाध्यक्ष वाला पद यहाँ पे आता है। नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और 11वें नंबर पे आते हैं हमारे महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, महान्यायवादी के नीचे आते हैं हमारे जो विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष वो सब आते हैं। और उनके नीचे जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनके नीचे यानी कि विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनके नीचे जाता है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको इतना याद रखना है, इतना तक आप याद रखोगे तो अच्छे तरीके से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादातर प्रश्न जो कि आपका 9A 7 से पूछा जाता है और 10 से जब मिला करके पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैंने आपको यानी कि अब थोड़ी देर में आपको MCQ भी दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपने इस सभी चीज़ों को ध्यान से समझ लिया है तो ये चीज़ क्लियर होगा। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से रिकॉल हो सके। भारत के राष्ट्रपति आएंगे सबसे पहले, उसके बाद उपराष्ट्रपति, 3rd नंबर तक तो हमें पता है, 3rd नंबर पे प्रधानमंत्री, 4थे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, 5वें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति, 6ठे नंबर पे आ जाते हैं, यानी 5 के A के अंतर्गत बात करें जो कि अब पद वो नहीं है। 5 के A के अंतर्गत कौन आते हैं, जो उप प्रधानमंत्री का पद था वो। उसके बाद 6ठे के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य ही पद होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष का। 7वें नंबर पे कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और इसी के अंतर्गत राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री, राज्य और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसी के अंतर्गत आएंगे। अध्यक्ष की बात करते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष या फिर योजना आयोग के अध्यक्ष। 3रे नंबर पे प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, 8वां नंबर पे राजदूत का पद है। इसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं, तो 9वें नंबर पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश 6ठे नंबर पे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 9वें नंबर पे। 9 के A के अंतर्गत आते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे, और मुख्य चुनाव आयुक्त के ही बराबर होता है UPSC के अध्यक्ष, साथ ही साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद इनके नीचे आएंगे हमारे 10वें नंबर पे जो कि राज्यसभा के उपसभापति, जितने भी उप वाले होंगे ये इसके अंतर्गत आएंगे। राज्यसभा के उपसभापति, उप मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य इसके नीचे आएंगे। तो महान्यायवादी का पद आएगा। महान्यायवादी के नीचे जाएंगे तो जो राज्यों में विधानसभा है उनके अध्यक्ष, और विधानसभा के नीचे आ जाते हैं राज्यों के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछ जाएंगे। थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डाल करके इन चीज़ों को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया, यानी योजना आयोग के उपाध्यक्ष। तो मैंने आपको बताया था योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष आएंगे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। यानी आपको ये बताया गया था, जो हमने 7 पॉइंट्स में देखा था 7th नंबर पे, उसमें क्या क्या आते हैं, कैबिनेट मंत्री के, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं यानी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ राज्यों के मुख्यमंत्री, और उसमें हमने देखा था पूर्व प्रधानमंत्री, साथ ही साथ उसमें हमने देखा था लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष मतलब कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन A। तो यही सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्या कह रहा है कि पद सूची के वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष का कौन सा स्थान है, लोकसभा अध्यक्ष का कौन सा स्थान है, ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। देखिए, सबसे पहले नंबर पे राष्ट्रपति, 2nd नंबर पे उपराष्ट्रपति, 3rd नंबर पे प्रधानमंत्री, 4थे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल, और 5वें नंबर पे हमने देखा कि पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, 5वें नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति और 5 के A के अंतर्गत उप प्रधानमंत्री। उसके बाद 6ठे नंबर पे आते हैं कौन, 6ठे नंबर पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, और इनके समतुल्य होता है लोकसभा के अध्यक्ष का पद। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, 6ठे स्थान पे आएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन B को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूची के वरीयता क्रम में के संदर्भ में शीर्ष पर किनका स्थान होगा। बताइए कि शीर्ष पर किनका स्थान होगा, शीर्ष पर किनका स्थान होगा। तो पूर्व राष्ट्रपति का संदर्भ तो हम जानते हैं कि 5वें नंबर पे होगा,
उप प्रधानमंत्री जो कि कहाँ पर जाएंगे, उप प्रधानमंत्री नीचे चले जाएंगे, ठीक है, उप प्रधानमंत्री नीचे होंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा जो कि 5 के अंतर्गत उप प्रधानमंत्री। राज्यों के राज्यपाल आते हैं जो कि चौथे स्थान पर, और भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे जो कि 5वें नंबर पे, ठीक है, 5वें नंबर में, छठे नंबर पे, और छठे नंबर के साथ ही साथ इनका लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनका भी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएंगे, चौथे नंबर पर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला है कि वरीयता क्रम के आधार पर निम्न को क्रम से सजाइए। वरीयता क्रम के आधार पर निम्न को क्रम से सजाइए। वीडियो को रोकिए और खुद से कोशिश करिए कि सही आंसर क्या बनेगा, बताइए। तो आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या यहाँ पे होगा। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री, तो पूर्व प्रधानमंत्री कहाँ पर आएंगे, पूर्व प्रधानमंत्री 7 के अंतर्गत आते हैं, 7 के अंतर्गत, ठीक है, 7 के अंतर्गत। और इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष जो कि 6 के अंतर्गत आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष 6 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बात कर रहे हैं तो न्यायाधीश हमारा आते हैं 9 नंबर पे, 9 नंबर पे न्यायाधीश। और संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो 9 के ए के अंतर्गत आते हैं, 9 के क रख लेते हैं, 9 के क। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्रम से क्या होगा। तो क्रम से अगर हम देखें तो सबसे पहले 2 1 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 2 1 3 4 ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ऊपर में आपने वीडियो को अगर अच्छे से समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी पद क्रम के संदर्भ में किसका स्थान शीर्ष पर है, पद क्रम के स्थान पर किसका स्थान शीर्ष पर है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त 9 के फर्स्ट के अंतर्गत, जिसमें हमने देखा था कि लोकसभा के अध्यक्ष भी आते हैं, लोकसभा बोल रहे हैं, ये आपका यूपीएससी के अध्यक्ष भी आते हैं, और महानियंत्रक जो लेखा परीक्षक है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति का मतलब क्या हुआ, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का संबंध कहाँ पे, दूसरे स्थान पर, ठीक है। और महान्यायवादी तो हम जानते हैं, सबसे मैंने लास्ट में बताया था आपको, 11वें नंबर पे, और पूर्व प्रधानमंत्री 7 के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले कौन आ रहे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, यानी सही आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि राज्यों के मुख्यमंत्री का पद निम्नलिखित में से किसके समान है। राज्यों के मुख्यमंत्री का पद, तो हमने मुख्यमंत्री किसके अंतर्गत देखा था, मुख्यमंत्री 7 के अंतर्गत देखा है, ठीक है। तो 7 के अंतर्गत क्या है, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी 7 के अंतर्गत आते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसी के अंतर्गत, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी इसी के अंतर्गत, यानी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किसके समान है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किसके समान है, तो ये सबसे पहले आते किसके अंतर्गत है, तो ये 9 के फर्स्ट के अंतर्गत आएंगे, 9 के फर्स्ट के अंतर्गत, 9 के फर्स्ट के अंतर्गत। तो अब देखेंगे कि इनके समान कौन आते हैं, तो इनके समान संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आते हैं, यानी सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हमारे पास इतने ही सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, जो भी मैंने आपको ऊपर में सारे पॉइंट्स को कवर कराए, तो ये वीडियो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस तरह के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स वाला है, तो एक बार और आप देख लीजिएगा 1 से 2 बार, तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।